दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था वोस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रतिनिधि बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। कथन 2 है, इसमें घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा में एक विदेशी बैंक के लिए खाता रखता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में सरकार ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों में 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। ये खाते अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंधों के मद्देनजर खोले गए हैं। आपको बता दें कि वोस्ट्रो खाता प्रतिनिधि बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा में एक विदेशी बैंक के लिए खाता रखता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये खाता घरेलू बैंकों को अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है जिनकी वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताएं हैं। वोस्ट्रो खाता सेवाओं में विदेशी मुद्रा में लेन देन करना, जमा और निकासी को सक्षम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाना शामिल है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व आर्थिक मंच। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में छपे एक लेख के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर और लैंगिक अंतर को कम करके कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतर को स्पष्ट करता है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 2022 में 146 में से 135वें स्थान पर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, इसे 2010 में स्थापित किया गया है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है, या फिर यह पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है। ये कथन जो है सही नहीं है, बाकी के अन्य सभी कथन सही हैं। चलिए बात को आगे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दक्षिण मिजोरम के हंथियाल जिले में पत्थर की खदान ढहने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ये बहु अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, भूदू भगत या फिर गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बिरसा मुंडा। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, इसलिए विकल्प ए सही है। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। वह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित थे। आपको बता दें कि मुंडा विद्रोह उपमहाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में से एक है। बिरसा मुंडा ने 1899-1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, बिरसा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पैसा एक्ट की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है बीएन श्री कृष्ण समिति, भूरिया समिति, सरकारिया आयोग या फिर पुंछी आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूरिया समिति। हाल ही में मध्य प्रदेश पैसा एक्ट लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। पैसा एक्ट वर्ष 1996 में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है। इसके अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा
अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की श्रृंखला प्रदान करती है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची में 10 राज्य मौजूद हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। राज्यों में पेसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूरिया समिति। अगला प्रश्न है, भारत किस संगठन का सदस्य है? G7, G20, G4। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल दो और तीन, केवल एक और दो, या फिर एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। G20 समूह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक गैर संघी आधारित संगठन है। इसके सदस्यों में शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। आपको बता दें कि G7 औद्योगिकृत लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से मिलता है। इसके सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम है। जबकि G4 उन 4 देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसमें ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 164। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल के कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा, विलंब, राहत या दंड की छूट या निलंबित करने की शक्ति होगी। ये शक्ति उस कानून के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम करती है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। हालांकि राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। साथ ही राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड से संबंधित मामलों पर विस्तारित नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चर्चित स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ देश बताए गए हैं। खेरसान यूक्रेन, शर्म अल शेख लीबिया, बाली इंडोनेशिया। दिए गए युग्मों में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 1 और 3 सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं बात को। खेरसान यूक्रेन का एक बंदरगाह शहर है। ये निचली नीपर नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जबकि शर्म अल शेख मिस्र में एक शहर है। हाल ही में शहर में COP27 का आयोजन हुआ था। बाली इंडोनेशिया का एक प्रांत है जहां हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की जोड़ी ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करती? अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में ईरान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान में कम से कम 5 लोग मारे गए, जिसका कारण सरकारी मीडिया ने आतंकवादी हमला बताया है। गौरतलब है कि ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। ये उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से, पूर्व में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से, दक्षिण में फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी से और पश्चिम में तुर्की एवं इराक से अपनी सीमा साझा करता है। यह फारस की खाड़ी में लगभग 1 दर्जन द्वीपों को भी नियंत्रित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आयुसीएन स्थिति क्या है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करता है। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ये साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है, जबकि आयुसीएन स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
अगला प्रश्न है, पाटन पटोला दुपट्टे का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला दुपट्टा तोहफे में दिया। पाटन का पटोला अपने ज्यामितीय पुष्प और अलंकारिक पैटर्न के लिए अद्वितीय है। ये गुजरात के पाटन और वडोदरा जिले में प्रचलित है। पाटन क्षेत्र में साल्वी परिवार द्वारा पाटन पटोला दोहरे एकत कपड़े को बुना जाता है। पटोला को पारंपरिक रूप से कुछ गुजराती समुदायों द्वारा शुभ माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से पटोला इंडोनेशिया और मलेशिया में भारतीय निर्यात की ख्याति प्राप्त वस्तु थी। आप स्लाइड में यह भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस दुपट्टे की डिजाइनिंग होती है। चलिए, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। अब हम पहुंच गए हैं अभ्यास प्रश्न के मोड़ पर। तो अभ्यास प्रश्न है आज के एपिसोड का। WHO के अनुसार भारत में अप्रैल और सितंबर 2022 के बीच खसरा के अधिक मामले देखे गए। खसरा क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरल रोग, ऑप्शन बी जीवाणु रोग, ऑप्शन सी कवक रोग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।